नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल चित्रकला का विकास किसके समय में हुआ था? अकबर के समय में हुआ है, बाबर के समय में हुआ है, जहांगीर या फिर सभी के टाइम में हुआ है? तो बात करते हैं मुगल चित्रकला की, तो ये हुआ था अकबर के टाइम में। ठीक है, अगर मुगल चित्रकला की ये पूछा जाता कि नींव किस टाइम रखी गई थी, तो वो रखी गई थी हुमायूं के टाइम में। ठीक है, और इसका जो वास्तविक विकास हुआ है वो अकबर के टाइम में हुआ है। जहांगीर को जो है वो चित्रकला का स्वर्ण काल, मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। कौन सा काल? जहांगीर के टाइम को कहा जाता है। क्लियर हो गया होगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। जहांगीर किसके लिए फेमस था? जहांगीर जो है वो किसके लिए फेमस था? युद्ध के लिए फेमस था, न्याय के लिए, कला प्रेम था, या फिर बी और सी दोनों सही है? तो जो जहांगीर है वो किस किस के लिए फेमस था? वो दोनों के लिए फेमस था, मतलब न्याय के लिए भी और कला प्रेम के लिए। देखो न्याय के लिए क्यों फेमस था, उसकी एक स्टोरी है कि जहांगीर ने न्याय की जंजीर स्थापित की थी अपने महल के बाहर, जिसे क्या कहा जाता था? जंजीर ए अदली। क्या कहते थे? जंजीर ए अदली। क्लियर है? जंजीर ए अदली कहते थे। ये महल के बाहर क्या थी? सोने की एक लंबी जंजीर लगवाई गई थी और इसमें क्या था? घंटियां लगी थी। जब भी कोई फरियादी होता था वो इन घंटियों को बजाकर क्या कर सकता था? राजा से न्याय पाने के लिए बजा सकता था इन घंटियों को। ठीक है, और कला की बात करें तो जहांगीर का टाइम कहा ही जाता है कि मुगल चित्रकला का ये स्वर्ण काल था। क्या था? स्वर्ण काल था। क्लियर हो गई होंगी दोनों चीजें? चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचमहल कहाँ है? पंचमहल कहाँ है जरा सोचिए। आगरा में है, दिल्ली में है, फतेहपुर सीकरी में है, या फिर लाहौर में है? तो जो पंचमहल है वो है फतेहपुर सीकरी में। और ये बनवाया किसने है? ये बनवाया है अकबर ने। किसने बनवाया? अकबर ने बनवाया था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एतमादुद्दौला का मकबरा किसने बनवाया था? जो एतमादुद्दौला का मकबरा है वो किसने बनवाया है? अकबर ने, जहांगीर ने, नूरजहां ने, या फिर शाहजहां ने? तो इसका करेक्ट आंसर है वो है नूरजहां ने बनवाया था। जो एतमादुद्दौला है ये क्या थे? ये नूरजहां के पिता थे। ठीक है, और इनका नाम क्या था? मिर्जा गियास बेग। मिर्जा गियास बेग। एतमादुद्दौला जो है वो उनकी उपाधि थी। क्या थी? उपाधि थी। और ऐसा कहा जाता है कि ये मकबरा जो है वो भारत में ऐसा पहला मुगल स्मारक है जो पूरी तरह से क्या है? सफ़ेद संगमरमर से बना है। मतलब ये ताजमहल से पहले भी बना है, पहले ही बना है। ठीक है, तो ये सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ पहला मुगल स्मारक है। याद रहेगा ये? ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दीवान ए खास कहाँ है? लाल किला, आगरा का किला, दोनों में, या कोई नहीं? तो जो दीवान ए खास है वो दोनों में है। लाल किला जो आगरा का है उसमें भी है, और लाल किला जो दिल्ली में है उसमें भी है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल सेना का आधार क्या था? मुगल सेना का बेसिकली आधार क्या था? पैदल सेना उसकी ज़्यादा सशक्त थी, घुड़सवार सेना ज़्यादा थी, हाथी की सेना, या फिर नौसेना? तो कौन सी थी? वो थी घुड़सवार सेना। जो घुड़सवार सेना थी वो मुगल काल की सबसे शक्तिशाली सेना मानी जाती थी। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। जुलूस क्या था? जुलूस जो है वो क्या थे? कर था, उत्सव था, शाही जुलूस था, या युद्ध था? देखिए जुलूस जो है वो शाही जुलूस थे, मतलब एक तरह से धार्मिक यात्राएं निकाली जाती थी, उनको क्या कहा जाता था? जुलूस कहा जाता था। तो याद रहेगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। मुगल दरबार की भाषा क्या थी? मुगल दरबार में कौन सी भाषा यूज होती थी? हिंदी, फारसी, संस्कृत, या फिर उर्दू? कौन सी होती थी? सोचिए जरा 2 सेकंड के लिए। हिंदी होगी? नहीं। संस्कृत? लगता नहीं। उर्दू? सेम उर्दू के लिए भी है, ये भी नहीं। तो बचा क्या? फारसी। कौन सी भाषा थी? फारसी थी। क्लियर हो गया?
नेक्स्ट आता है उर्दू का विकास कहाँ हुआ है। उर्दू का विकास कहाँ हुआ? गांव में, दरबार में, मंदिर में या फिर बाजार में। तो उर्दू का जो विकास है वो बेसिकली कहाँ हुआ है? दरबार में हुआ है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाहजहां के समय राजधानी क्या थी? शाहजहां के टाइम में आगरा थी राजधानी, या दिल्ली थी, या लाहौर थी, या फतेहपुर सीकरी थी? तो शाहजहां के टाइम में जो राजधानी थी वो आगरा थी। मोस्टली टाइम जो है वो शाहजहां आगरा में ही रहा है, तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आंसर इसका आगरा होगा। पर 1648 में इसने क्या किया, राजधानी जो है वो दिल्ली स्थानांतरित कर दी थी आगरा से। किसको बनाया? दिल्ली को बनाया था इसने अपनी राजधानी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है औरंगजेब ने किस मंदिर को तोड़ा था? काशी विश्वनाथ को, केशव राय को, या दोनों को, या कोई नहीं? तो औरंगजेब ने इन दोनों मंदिरों को तोड़ा था। औरंगजेब ने वैसे तो कई सारे मंदिर तोड़े हैं, पर यहाँ नामों की अगर बात करें तो एक तो काशी विश्वनाथ मंदिर हो गया, केशव राय मंदिर हो गया, ठीक है, इन दोनों को तोड़ा था। तो दो मंदिर, तो अगर काशी विश्वनाथ की बात करें तो ये कहाँ है? ये है वाराणसी में। और केशव राय मंदिर कहाँ है? ये है मथुरा। केशव किसको कहते हैं? कृष्ण को कहते हैं, तो उससे याद रखिए मथुरा में होगा। दूसरा इसने तोड़ा था सोमनाथ मंदिर को, ठीक है, सोमनाथ मंदिर, और ये है कहाँ? गुजरात में। कहाँ पर है सोमनाथ मंदिर? गुजरात में। और चौथा आता है एक फेमस बिंदु माधव मंदिर। बिंदु माधव मंदिर। बिंदु माधव मंदिर जो है ये भी कहाँ पर है? ये वाराणसी में ही है। तो क्लियर हो गया होगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम। मराठा शक्ति का उदय कब हुआ था? मराठा शक्ति का उदय किस काल में हुआ है? बाबर के काल में, अकबर के काल में, औरंगजेब के काल में, या फिर जहांगीर के काल में? तो मराठा शक्ति का जो उदय हुआ वो हुआ था औरंगजेब के काल में। किसके टाइम में हुआ? औरंगजेब के टाइम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? शिवाजी का राज्याभिषेक मैंने आपको अभी क्लास में बताया है, इसी क्लास में, कि शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ, जन्म कब हुआ, उनके माता पिता का क्या नाम था। तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कमेंट करिए इसका आंसर कि शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था। बताएंगे आप लोग? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 में हुई है, 1710 में हुई है, 1790 में हुई है, वो 1690 में हुई है, या 1685 में हुई है। तो जो औरंगजेब की मृत्यु है वो हुई थी 1707 में। कब हुई थी? 1707 में। याद रहेगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। मुगल साम्राज्य का पतन किसके बाद शुरू हुआ था? मुगल साम्राज्य का पतन जो है वो किसके बाद शुरू हो गया था? अकबर के बाद से, शाहजहां के बाद से, औरंगजेब के बाद से, या बाबर के बाद से? तो मुगल साम्राज्य का पतन जो है वो औरंगजेब के बाद से शुरू हो गया था। मैंने अभी आपको बताया था कि औरंगजेब जो है वो दक्षिण के युद्ध में बहुत सारा पैसा इसने बहा दिया था, क्योंकि बहुत सारे युद्ध किए इसने, इसलिए मुगल खजाना जो था वो खाली होने लगा था। यहीं से क्या शुरू होता है? मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो जाता है। और भी कई सारे रीज़न है, एक ही रीज़न नहीं है, पर अभी वो आपके काम के नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं अब। जाप्ती प्रणाली का आधार क्या था? अनुमान, उपज का मापन, कर, या फिर व्यापार? तो जो जाप्ती प्रणाली थी इसका मुख्य आधार था उपज का मापन, ठीक। अब क्या करते थे जाप्ती प्रणाली में? एक तो भूमि की माप करते थे, भूमि की माप करते थे, ठीक। दूसरा क्या करते थे? भूमि का वर्गीकरण करते थे। मतलब कौन सी उपजाऊ है, कौन सी अनुपजाऊ है, कौन सी बिल्कुल ही बंजर है, ठीक है, इस टाइप से उसका डिवीजन कर लेते थे। और तीसरा क्या करते थे? 10 वर्षों की औसत उपज और उन फसलों की औसत कीमतों का सर्वेक्षण करते थे, इसके बाद कर लगाया जाता था। तो ये 3 बेसिक फंडे थे जाप्ती प्रणाली के। क्लियर हो गया होगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। मुगल काल में कारीगर
मुगल काल में कारीगर किस श्रेणी में आते थे? अमीर की श्रेणी में आते थे, मध्यम वर्ग थे, निम्न वर्ग थे या फिर किसान थे? तो जो कारीगर थे वो आते थे निम्न वर्ग में। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। गुलबदन बेगम ने क्या लिखा था? बाबर नामा लिखा है, हुमायूं नामा लिखा है, अकबर नामा लिखा है या फिर आईने अकबरी लिखा है? तो गुलबदन बेगम ने क्या लिखा है? हुमायूं नामा लिखा है। ठीक है। गुलबदन बेगम कौन थी? हुमायूं की बहन थी। ठीक। चलिए आगे चलते हैं। फैजी कौन था? फैजी कौन था? कवि था, सैनिक था, मंत्री था या व्यापारी था? तो फैजी जो था वो कवि था और ये अकबर के 9 रत्नों में शामिल था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अबुल फजल किसका दरबारी कवि था? अबुल फजल किसका दरबारी कवि था? अकबर का, ओ सॉरी बाबर का, अकबर का, जहांगीर का या फिर शाहजहां का? तो अबुल फजल जो है वो था अकबर का दरबारी। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल कालीन सिक्के किस धातु के होते थे? सोने के बनाए जाते थे, चांदी के, तांबे के या सभी के बनाए जाते थे? तो जरा सोचिए किसके बनाए जाते थे और कौन कौन से सिक्के हैं। ये तीनों ही सिक्के जो हैं वो मुगल काल में बनाए जाते थे, मतलब तीनों टाइप के। सोने के भी बनते थे, चांदी के भी और तांबे के भी बनते थे। क्लियर है? नेक्स्ट शुरू होता है, झरोखा दर्शन किसने शुरू किया था? बाबर ने शुरू किया है, अकबर ने शुरू किया, जहांगीर ने शुरू किया या शाहजहां ने शुरू किया? तो जो झरोखा दर्शन था वो शुरू किया था अकबर ने। किसने शुरू किया? अकबर ने शुरू किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तुलादान किससे संबंधित है? तुलादान किससे संबंधित है या किसने शुरू करवाया वो देखते हैं। अकबर ने शुरू करवाया है, जहांगीर ने, शाहजहां ने या फिर औरंगजेब ने? तो तुलादान जो है वो शुरू करवाया था अकबर ने। किसने शुरू करवाया था? अकबर ने शुरू करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल कालीन कृषि का मुख्य आधार क्या था? वर्षा पर आधारित थी, सिंचाई पर आधारित थी या दोनों पर थी या कोई नहीं थी? तो भारत में देखो, मुगल काल हो चाहे कोई भी काल हो, कृषि तो किसी के शासन से नहीं बदलती ना। वो तो मौसम के हिसाब से या वहाँ की भूमि के हिसाब से होती है, भौतिक स्वरूप कैसा है उस एरिया का। तो जो कृषि है आज भी किस पर डिपेंड है? वर्षा पर है और सिंचाई पर डिपेंड है। तो सेम मुगल कालीन जो कृषि थी वो भी किस पर डिपेंड थी? वर्षा पर और सिंचाई पर। क्लियर हो गया होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल कालीन समाज कैसा था? समतावादी था, वर्ग आधारित था, साम्यवादी था या लोकतांत्रिक था? तो जो मुगल कालीन समाज था वो था वर्ग आधारित। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आज के लिए बस काफ़ी है। आपकी मिडवल हिस्ट्री लगभग कंप्लीट हो चुकी है। आप लोग फटाफट से रिवाइज कर लिए अपने एग्ज़ाम से पहले, और क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। चलिए, थैंक यू।